नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों जो भी महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर रहेगी, सूत्र सार हुआ, वो भी अपने देख लेंगे। कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में प्रदेश के पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक है इन्होंने जीता है। इसके अंदर देखिए साथियों कि कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमावत ने इनकलाई बेंच प्रेस के 76 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 245 किलो वजन उठाकर अपने नाम किया है स्वर्ण पदक। तो इम्पोर्टेंट है कि कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में प्रदेश की जो पवन कुमावत हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? कजाकिस्तान के अंदर हुई। और 11वीं वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 76 किलोग्राम जो भार वर्ग है उसके अंदर साथियों पवन कुमार जी ने है वो जीता है स्वर्ण पदक। तो ये अपने को याद है रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहेगा, पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है जयपुर में। आपसे पूछा है कि इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है। 7 से 10 नवंबर तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। गुलाबी नगर में होगा इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन। 6 राष्ट्रीय, 3 इंटरनेशनल व एक अन्य देश के खिलाड़ी से बनेगी टीम। ये देखिए, एमच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन 7 से 10 नवंबर तक साथियों सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में होगा। बुधवार रात को साथियों इस लीग का लोगो व मस्कट लॉन्च किया गया। मस्कट का नाम टोटो रखा गया। इस लीग में पुरुषों की 8 और 4 महिलाएं टीमें खेलेगी। एक टीम में 10 खिलाड़ी होंगे जिसमें 6 नेशनल व 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी की मदद से है जो टीम को तैयार किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में किया जाएगा। इसका लोगो व मस्कट को लॉन्च कर दिया गया है। मस्कट का नाम क्या रखा है? टोटो रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय फिन स्विमिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो साथियों उदयपुर के अंदर शुरू हो चुकी है। 19 जुलाई से महाराणा प्रताप खेल गांव के तरणताल पर साथियों प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें 22 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। उदयपुर में पहली बार साथियों इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर शुरू हुई है साथियों स्विमिंग प्रतियोगिता? तो उदयपुर के अंदर। कब से शुरू हुई है? 19 से शुरू हुई है। कितने दिन चलेगी? 19, 20 और 21 जुलाई को चलेगी। इसके अंदर साथियों 22 राज्यों के खिलाड़ी हैं जो भाग लेंगे। और उदयपुर साथियों इसका आयोजन है जो पहली बार कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 के अंदर साथियों गोला फेंक प्रतियोगिता में सुनील डूडी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। सुनील डूडी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है कि प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु के अंदर किया गया था। जिसमें जोधपुर के कौन है? सुनील डूडी। इन्होंने साथियों क्या जीता है? रजत। किसमें? 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। तो इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता की पुस्तक द पर्सनल इज पॉलिटिकल का लोकार्पण हुआ? तो आंसर हो जाएगा अरुणा रॉय का। साथियों एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुणा रॉय। इनकी जो पुस्तक है वो है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, उनका लोकार्पण किया गया है। ये साथियों एक सामाजिक कार्यकर्ता था। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो अजमेर रहा है। राजसमंद में इन्होंने साथियों मजदूर किसान शक्ति जो संगठन है उसकी स्थापना भी इन्होंने की है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता की जो पुस्तक है साथियों द पर्सनल इज पॉलिटिकल का लोकार्पण हुआ? तो आंसर हो जाएगा अरुणा रॉय। इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हैं, सीधा का सीधा आपसे साथियों ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछा है कि हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
तो साथियों डॉक्टर संगीता शर्मा को किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर संगीता शर्मा। उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद आईवीएफ विशेषज्ञ के रूप में साथियों यह पुरस्कार है जो डॉक्टर संगीता शर्मा को दिया गया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संगीता शर्मा को अपने को यादें रखना है। प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म आधारित घोषित फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है बनाया जा रहा है। इसे भी आपको सीधा का सीधा याद है रखना है। ये तो साथियों आपके थे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो सूझ सार है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सूझ सार के अंदर देखिए साथियों, आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर है जो जन सुनवाई। राज्य में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को साथियों जिला स्तरीय जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी गई। महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को खंड और तीसरे गुरुवार को है जो जिला स्तर पर है जो सुनवाई की जाती है। इसके अंदर ये चीजें बताई गई है। इसके अलावा पाक विस्थापितों को शीघ्र नागरिकता मिले जिलों में विशेष कैंप है जो लगाए जाएंगे। यानी विधानसभा के अंदर साथियों इस पर बातचीत की। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन किया कि जिला स्तर पर हर महीने विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर को है जो साथियों जल्द ही है जो क्या दिशा निर्देश हैं जो जारी कर दिए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में 5 वर्षों में पाक विस्थापितों जो नागरिक हैं उनको प्रदान नागरिकता प्रदान करने संबंध में कुल 373 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 24 निस्तारित किए गए हैं और 289 अभी निलंबित हैं। तो उन पर है जो साथियों जल्द ही कार्य किया जाएगा। विद्युत उत्पादन संयंत्रों को अधिक क्षमता से संचालित किया गया है। इसके अंदर ये किसका स्टेटमेंट रहा है? ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। नौहर सड़कों के निर्माण के संबंध में शिकायत की उच्च स्तर पर जांच होगी। ये साथियों इसके अंदर बताया गया है कि जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो नौहर तहसील है और नगर पालिका है उसके अंदर साथियों जो सड़कों के निर्माण के संबंध में शिकायतों की उच्च स्तर पर जांच होगी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री डॉक्टर मंजू ने कहा कि नौहर में नौहर सावा सड़क से नौहर सरदार से सड़क तथा नौहर पल्लू सड़क से नौहर रावसा सड़क तथा बाईपास नौहर सड़क तथा बाईपास सड़क के संबंध में शिकायतें हैं जो मिली है उस पर है जो कार्य किया जाएगा। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो आमजन की सुनवाई है वो अलग अलग जिलों में है जो किस प्रकार से रही है उसके बारे में बताया गया है। तो आज के सेशन के अंदर हमने साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो देखे हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों आप अपनी राय दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन्फ्यूजन नोट्स का जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको डेली है जो साथियों उस ऐप के अंदर क्यूज करने को मिलती है वो फ्री रहती है। इसके अलावा अगर आप इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं जैसे आरएस का हो गया, एसआई का हो गया, सीईटी का हो गया, ग्रेजुएशन 12th का, अगर वो भी लेना चाहते हैं तो उसको अगर आप वैसे नहीं खरीदना चाहते तो वहाँ पर साथियों आपको ई नोट्स के अंदर है जो सुविधा दी जा रही है। जिसके अलावा साथियों उसके बाद है जो आपको डेली जो क्यूजें मिलती रहेगी व्हाट्सएप चैनल पर आपको जोड़ा जाएगा। उससे आपकी तैयारी है जो लगातार बेहतर होती जाएगी। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि साथियों जो करंट अफेयर्स है वो 10 मिनट के अंदर है जो आपको मिले। यानी आपका समय किसी भी प्रकार से खराब नहीं हो। स्मार्ट स्टडी साथियों हमें करनी है तभी जाके इतने बड़े भारी भरकम जो कंपटीशन है साथियों उससे बाहर अपने को यानी सफलता मिलेगी। आपको भी पता है अगर करंट अफेयर्स के पीछे अगर साथियों हमने 40 मिनट, 45 मिनट और 50 मिनट लगा दी तो बाकी सब्जेक्टों का हमारा क्या होने वो वाला है। ये सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है कि इस सेशन के अंदर कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से और इस सेशन को भी शेयर कीजिएगा और ऐप को साथियों अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और इसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको साथियों करना है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। पीडीएफ व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी आपको। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में।
धन्यवाद।